जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। मां महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे। और जो भी साधक साधिका दर्शक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे मुख्य आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे वो आपको सीधे नोटिफिकेशन में मिले। ठीक है, कोई भी अगर हम वीडियो बनाते हैं, साधनाएं डालते हैं, क्रिया डालते हैं, उपाय डालते हैं, तो वो सीधे आपके नोटिफिकेशन में मिल जाए कि गुरुजी का वीडियो आया है, तो आप सीधे वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो बगल में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम वशीकरण क्रिया के एक ऐसी जबरदस्त क्रिया बता रहे हैं जो वशीकरण के चक्करों में इधर भागते हैं, कभी उस गुरु के पास, कभी इधर भागते हैं, कभी इस गुरु के पास, मतलब कि नाना जगहों पर थक चुके हैं, तो वो अपने हाथों से वशीकरण क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, वशीकरण क्रिया एक प्रेत के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सिद्ध सामग्री हमारी तरफ से जाएगी। ठीक है, वो एक प्रेत के माध्यम से वशीकरण क्रिया आपकी सफल करवाई जाएगी। ठीक है, जो भी साधक, इच्छुक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस वशीकरण को करना चाहता है वो बिल्कुल जुड़कर आप अपने हाथों से वशीकरण कर सकते हैं। मात्र 3 दिनों में, 3 दिनों की यह क्रिया है। ठीक है, मात्र 3 दिनों की यह क्रिया है। 3 दिनों के अंदर अंदर वह व्यक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसके ऊपर आप वशीकरण करना चाहते हैं, आप अपने हाथों से वशीकरण की क्रिया कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो स्वयं अपने माध्यम से वशीकरण की क्रिया, वशीकरण के मंत्र छोड़ते हैं, उससे कई गुना लाभ होते हैं। ये जो मंत्र है ये प्रेत के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को वश में करने के लिए है। किसी भी प्रकार के, स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसे आप वशीकरण में बांधना चाहते हो, यह प्रेत उसे जिस हाल में भी हो वो उस प्रकार से लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये पूर्ण रूप से आपके वश में होकर आएगा। यह काम अग्नि से पीड़ित होकर आपके पास आएगा। ठीक है, मतलब कि व्यक्ति के जो आंतरिक जो उष्मा होती है उस प्रकार की भावना से आपके पास आने की चेष्टा करेगा, आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार की क्रिया है। एक प्रेत वह उस सामने वाले व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, उसे खींचने का प्रयास करेगा, खींचकर लाएगा आपके पास। ठीक है, और आपकी जो तन की ख्वाहिश है वह पूर्ण करेगा यह प्रेत। लेकिन ध्यान रखें, वशीकरण करना कोई बड़ी बात नहीं है। वशीकरण हो भी जाता है, वशीकरण पूर्ण रूप से कार्य भी करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, वशीकरण करने के बाद से जिस व्यक्ति के ऊपर यह वशीकरण प्रयोग किए जाते हैं और वो वशीकरण पूर्ण हो जाते हैं, तो सामने वाला आपका पीछा नहीं छोड़ता है। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, यह क्रिया मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि काफी सारे साधकों के प्रश्न हैं। काफी सारे साधक लाइव में जुड़ते हैं, काफी सारे साधक व्हाट्सएप के माध्यम से पूछते हैं कि गुरुजी हमें वशीकरण करवाना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो इसी कारणों से हमने इस क्रिया को बनाया है, इस क्रिया को आप सभी के समक्ष रखा है। तो इस क्रिया को करना क्या है, आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। आपको हमारे द्वारा कुछ वस्तुएं हमारी तरफ से जाएगी। ठीक है, जब ये जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण किए जाते हैं वह व्यक्ति आपका पीछा नहीं छोड़ता है, मैं बता दे रहा हूं आपको। फिर बाद में मत बोलना कि गुरुजी वो पीछे पड़ गई है और वो पीछा नहीं छोड़ रही है या छोड़ रहा है। ठीक है, तो मैं इस बात का क्लियर कर देता हूं। ठीक है, दूसरी बात कि वह आपके बगैर रह नहीं सकता है, कहीं भी अकेले नहीं रह सकता है। ठीक है, आपको हमेशा वह याद करेगा, आपको पल भर के लिए दूर नहीं रह सकता है वह व्यक्ति। कहते हैं ना, एक प्रकार से जी बांध लेना, जी पकड़ लेना, मतलब कि जी मतलब जीवा नहीं, जी हृदय, हृदय। ठीक है, उसको बांध लेना। कहते हैं ना, ये क्या काफी सारे एक दूसरे दोस्त भी चिढ़ाते हैं, मित्र एक दूसरे को कहते हैं कि भाई एक इसके बिना मन नहीं लगता है, तुम्हारा जी चुरा लिया है क्या इसने। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति आपके इतने वशीकरण में आ जाएगा जिसके माध्यम से आप, जिससे भी वो पागल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है,
इस बात का ध्यान रखें, आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये क्रिया बहुत ही ताकतवर क्रिया है और ये प्रेत के माध्यम से वो क्रिया जाएगी। ठीक है, आपको क्या सब चाहिए होंगे? एक आपको पुतला चाहिए होंगे, एक फोटो चाहिए होंगी, 2 फोटो चाहिए होंगी, और हमारे द्वारा जो सिद्ध की हुई जो वस्तु है जिसका खेल है इस क्रिया में, वो हमारे द्वारा जो एक वस्तु दी जाएगी वो आपको उस पुतले के अंदर रखनी है। एक हमारी तरफ से एक सिद्ध वस्तु दी जाएगी जो आपको हमारी तरफ से मंगानी होगी, वो आपको रखने हैं। इस क्रिया में आपको एक पुतली लेनी होगी और एक फोटो लेनी होगी। हमारी तरफ से 2 वस्तुएं जाएंगी, उन दोनों चीजों को एक जो सामग्री है एक पहले फोटो में और दूसरा जो है वो दूसरे फोटो में, दूसरे पुतले में डालनी है। ठीक है, एक फोटो के अंदर डालकर उसके हृदय स्थान पर डालकर उसके नाम, उसके माता पिता का नाम, उसका पता, वो आपको उसमें एक सफेद कागज पर लिखकर और उस पोटली में उस जो वस्तु है वस्तु को बांध देनी है। और उसके पहले तो सर के ऊपर रखनी है, उसके बाद हृदय स्थल पे रखनी है, उसके बाद पेट वाले स्थान पे रखनी है, फोटो जो है वो वाले स्थान, और उसके बाद पेट के पश्चात गुप्तांग के पास वहां पे रखनी है। और उस फोटो को इस प्रकार से मोड़ने हैं ताकि वो स्थान से इधर से उधर ना हो, वहां से बांधकर और किसी भी रक्षा सूत्र से बांध देने हैं। ठीक है, दूसरा आप जो पुतला है, पुतले के जो अंदर है, पुतले के अंदर वो वस्तु जो है वस्तु उसके अंदर रखनी है। ठीक है, जो हमारे द्वारा वस्तु दी गई है सामग्री, सिद्धि सामग्री, उसे जो पुतले हैं पुतले के अंदर रखने हैं। ठीक है, हृदय स्थान के पास, उसके स्थान के पास रखने हैं, पुतले के अंदर डाल देनी है। डालने के पश्चात आपको जो फोटो है उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने जो वो सामग्री फोटो के अंदर डाली है उसी प्रकार से उसके ऊपर भी उस लड़की का नाम या उस पुरुष का नाम, उसका नाम और उसके माता पिता का नाम, उसका गोत्र हो तो गोत्र, उसका पूरा पता उसके अंदर डाल देने हैं। और हमारे द्वारा एक मंत्र बताए जाएंगे जिसके माध्यम से जिसका फोटो आपने लिया है, जिसका नाम पता लिखा है, वह शक्ति उसी व्यक्ति के पास जाएगी। ठीक है, तो मंत्र आपको ध्यान पूर्वक पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का उलट फेर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि मंत्र सही और सटीक तरीके से पढ़ना है। मात्र 3 दिन तक आपको वो सामग्री लेकर अपने समक्ष रखकर बैठना है और 3 दिनों के अंदर अंदर वह व्यक्ति आपसे किसी भी हाल में वो आपसे मिलने के लिए तत्पर हो जाएगी, चाहे वो 12 बजे रात्रि क्यों ना हो, 12 बजे रात्रि में वो आपके पास आएगी। ठीक है, वो किसी की परवाह नहीं करेगी, ना करेगा। ठीक है, वो सभी समाज वगैरह सब कुछ को त्याग कर, छोड़कर, छाड़कर वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, संभालना आपको है। ठीक है, बाकी परिस्थितियों को संभालना आपको है। वह व्यक्ति आएगा और आपका ही बनकर रह जाएगा। तो ये थी वशीकरण क्रिया की एक अद्भुत क्रिया। जो व्यक्ति इस क्रिया को कर लिया वो समझो कि सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि अभी का जो दौड़ है वो इन सब चीजों के ऊपर अधिक भागता है। वशीकरण, लड़की लड़का, ये सब चीजों के चक्करों में पड़ा है। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी इस क्रिया को करेगा वह व्यक्ति किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं करेगा। वह व्यक्ति वशीकरण उसी के ऊपर करना है जिसको आप अपने जीवन संगनी बनाना है। ठीक है, जिसे आप अपने जीवन संगनी बनाना है, उसकी जीवन बर्बाद करके या किसी भी स्त्री का, किसी भी लड़की का, किसी भी पुरुष का जिंदगी बर्बाद करके कोई भी फायदा नहीं होता है। ठीक है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सटीक और सही जेन्युइन वशीकरण है उन सब चीजों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारे, क्योंकि वर्तमान समय में सभी लोग मतलबी होते हैं। जब प्यार मोहब्बत खत्म हो जाते हैं, जब उससे सामने वाले व्यक्ति से कार्य निकल जाता है तो उसे छोड़ छाड़ कर त्याग देते हैं। भाई मजा नहीं आ रहा इसमें,
चलो और कहीं देखते हैं। तो इस प्रकार की भावनाओं को मन में रखते हुए ऐसे व्यक्ति हर एक स्थानों पर वर्तमान समय में तो परेशानी में है ही, और आने वाला समय भी उसके लिए परेशानी दायक होता है। ठीक है, तो जेन्युइन वशीकरण है, वो व्यक्ति इस क्रिया को लेकर वो कर सकता है और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है, मनोरथ है, वो सिद्ध होंगे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।